हेलो दोस्तों, मेरी नई कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मेरी जिंदगी की एक दास्तान बड़े ही अच्छे से सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आर्शिका, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं काफ़ी खुले विचारों की महिला हूँ। मेरी उम्र 37 साल है और मैं देखने में वैसे बहुत अच्छी हूँ, लेकिन हाँ, एक बात तो है, मेरे 2 पतियों के अलावा मेरा किसी से अफेयर नहीं था। 2 पति सुनकर आप चौंक गए होंगे ना, मगर आज मैं आपको मेरी जिंदगी की दास्तान बताना चाहती हूँ। नहीं पता इस वीडियो के बाद कोई बहुत से लोग शायद मुझे गंदे कमेंट्स भी करें, लेकिन क्या 2 पति रखना गलत है? भारत में आजकल तेजी से तो सब कुछ बदल ही रहा है। लोग एक दूसरे के साथ अफेयर रखते हैं, शादी के बाद भी। हालांकि हमने विधित विवाह करने के बाद पति पत्नी बनकर एक दूसरे के साथ थे, लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है, जिसमें प्यार है, त्याग है, अपनापन है और पवित्रता भी। चलो बताती हूँ ये बात है क्या। ये बात उन दिनों की है जब मैं गोविंद की पोस्टिंग बैंगलोर में थी। गोविंद मेरे पहले पति। मैं गोविंद के साथ 3 BHK फ्लैट में रहती थी। उस समय मैं 24 साल की थी। उस समय मैं फिगर थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, लेकिन फिर मैं उस समय भी बड़ी खूबसूरत लगती थी और आकर्षक भी। उन्हीं दिनों गोविंद के दोस्त राजेश की बिहार पत्नी बिंदु बैंगलोर घूमने के लिए आई। आज राजेश ही मेरे दूसरे पति हैं। बिंदु भी अच्छी दिखने थी। गोविंद ने उन दोनों को रुकने के लिए और साथ में घूमने के लिए कह दिया, तो वो अब हमारे ही घर रुके थे। गोविंद ने मुझे बताया हम बहुत अच्छे दोस्त थे। राजेश मेरा लंगोटिया यार है। हम दोनों शुरू से ही हर चीज आपस में शेयर करते। वो दोनों सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे, उनका ख्याल रखना। अगले दिन सुबह राजेश और उसकी पत्नी बिंदु बैंगलोर आ गए। गोविंद दोनों को घर ले आए। मैंने उन दोनों को नमस्कार किया और बैठने के लिए कहा। फिर चाय पीने के बाद हम साथ साथ घूमने निकल गए। खाना मैंने पहले ही बना लिया था, इसलिए साथ में पैक करके ले गए। दिन भर हम साथ घूमे, हंसी मजाक में समय पता ही नहीं चला। अब रात हो चुकी थी, इसलिए रात को खाना हमने होटल में खाया और घर लौट आए। हम बहुत थक चुके थे। हम आपस में इतने ज़्यादा घुल मिल गए थे जैसे हम सब एक परिवार हैं। इसलिए हम सब साथ में हॉल ही टीवी देखते देखते एक ही जगह लेट गए। पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। गोविंद मेरे बाजू में लेटा था। सुबह जब मैं उठी तो मैं देखी कि सब लेटे हुए हैं। तभी मैंने देखा अचानक से मेरी नज़र राजेश पर पड़ी। राजेश मुझसे पहले ही उठ गया था। रात में गोविंद के हाथ से मैं उसके बगल में ही सोई थी। सुबह राजेश ने जल्दी उठकर शायद मुझे हालात में देखा, यही सोचा कि उस पहले उठ लिया था, इसलिए राजेश ने मुझे चौड़ी नज़रों से मुझे घूर रहे थे। राजेश ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा, तो मैंने भी शर्माते हुए राजेश को गुड मॉर्निंग कहा। फिर मैं सबके लिए चाय बनाने किचन चली गई। मैं किचन में यही सोच रही थी कि राजेश ने रात को मुझे तो देखा था। खैर, मैं चाय बनाकर लेके आई, तब सब उठ गए थे। चाय पीते पीते मैंने बिंदु से पूछा, यार बिंदु, फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या सोचा? ये सुनते ही बिंदु उदास सी हो गई और कुछ नहीं बोली। मैंने जोर देकर पूछा, बिंदु क्या बात है? तभी राजेश ने बोला, यार ये एक किस्मत का खेल है, जब भगवान चाहेंगे तब कुछ होगा, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर हम सब लोग तैयार हो गए। बिंदु और मैं किचन में खाना बनाने लगी। मैंने बिंदु से पूछा, यार क्या राजेश में कोई दिक्कत है कि तुम में दिक्कत है? बिंदु बोली, यार राजेश तो एकदम परफेक्ट है, दिक्कत मेरे में है। राजेश में कोई कमी नहीं है, बल्कि राजेश तो बहुत अच्छा है, वो मुझे हमेशा खुश रखता है। हमने डॉक्टर के पास भी गई थी, दिक्कत मेरे में है, राजेश में नहीं। डॉक्टर ने कहा अगर मैं प्रेग्नेंट हो भी गई, लेकिन हमारे इस बात का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, अभी इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं। ये कहते हुए बिंदु रोने लगी। मैंने बिंदु को जैसे तैसे चुप कराया। फिर हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद घूमने निकल गए। आज हम सभी वाटर पार्क गए। मैं और बिंदु नहाने के लिए मना कर दी, लेकिन राजेश और गोविंद ने कहा, यार हमें से क्या शर्माना, कैसे शर्म, यहाँ देखो सब लड़कियां हैं, वो भी इतनी बिंदास। जब मैं और बिंदु स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आए, मुझे गोविंद ने स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। मैं सीधा राजेश
के बगल में जा गिरी। राजेश ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा, ठीक हूँ। खैर, इस तरह कई बार राजेश के तरफ मैं बढ़ने लगी। हम दोनों को ही एक दूसरे लोग अच्छे लगने लगे। दोनों दोस्त एक दूसरे की वाइफ के साथ थे और हमें अच्छा लग रहा था। यही सब खेल वहाँ पे खेलते रहे। मतलब कि वहाँ पे हमने स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय किया। जमकर हम पानी में खेले और काफ़ी देर तक पूल में रहे। फिर हम लोग पूल से बाहर निकले, खाना पीना खाए। फिर हम लोग 2 जगह घूमने के बाद घर आ गए। रात को सब हम लोग फिल्म देखने लगे। आज की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके। फिल्म देखते देखते मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया। मैंने गोविंद से कहा, यार बिंदु को चोरी चोरी चुपके चुपके की फिल्म के तरह ही कुछ ऐसा प्लानिंग क्यों नहीं कर लेते? गोविंद ने तुरंत ही ये बात राजेश से कही। राजेश ने कहा, यार बात तो सही है, पर कोई शरीफ घर की औरत मिल जाए यहाँ तभी ना। कुछ देर सोचकर गोविंद ने कहा, यार अर्शिका है ना, क्यों अर्शिका, बिंदु के लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम। मैंने भी कह दिया, ठीक है, पर बिंदु से तो पूछ लो। बिंदु ने कहा, अर्शिका, मैं तेरे ये उपकार हमेशा याद रखूंगी। बदले में तुम जो मांगो मैं दे दूंगी। राजेश बोला, ठीक है, कल अरीशा को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर क्यों राजेश, तुम ही सीधा अपना काम कर सकते हो। राजेश, अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर के पास जाने के लिए तो जरूरत ही नहीं। आजकल तो ये सब कुछ नॉर्मल है। गोविंद और तुम जिगरी दोस्त हो, हर चीज शेयर करते हो, तो ये भी शेयर कर सकते हो। राजेश ने गोविंद से पूछा, गोविंद क्या कहते हो? वो बिंदु की तरफ देख रहा था। बिंदु बोली, राजेश, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम अर्शिका के साथ जाओ, और ऐसे होने पर अर्शिका प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। तभी गोविंद बोला, राजेश, तुम मेरा बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजेश बिंदु से बोला, यार बिंदु, क्या तुम गोविंद के साथ रहना चाहती हो? बिंदु बोली, राजेश, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सब ऐसे नहीं, हम लोग पहले शादी करेंगे, फिर एक दूसरे को अपना मानेंगे। अगले दिन राजेश और गोविंद ने हम दोनों को दुल्हन के लिबास में ब्यूटी पार्लर से सजने संवरने के लिए छोड़ दिया। वो दोनों मंदिर में पंडित जी से बात करके आए। हम दोनों ने ही दुल्हन बने हुए थे। उधर राजेश और गोविंद भी दूल्हा बनकर तैयार था। हम चारों तैयार होकर मंदिर पहुंचे। वहां पंडित जी ने विवाह की रस्म शुरू की। पहले लड़कियों को लड़कों में बरमाला पहनाती। अब पता नहीं क्यों मुझे शर्म आ रही थी। खैर, शर्माते हुए मैंने राजेश को और बिंदु ने गोविंद को बरमाला पहना दिया। फिर राजेश ने मुझसे कहा, अरे गोविंद ने बिंदु को बरमाला पहना दिया। कुछ देर बाद हमने विविधत फेरे ले लिए। विवाह के बाद गरीब लोगों को हमने खाना खिलाया और घर आ गए। घर में प्रवेश करने के लिए पंडित जी ने रस्म करवाई। हमने पंडित जी से आशीर्वाद लिए, उनको अच्छी दक्षिणा देकर विदा किया। अब हमारे दूल्हे यानी कि मुझे राजेश और गोविंद के साथ अपने अपने कमरे में जाना था। मैं गोविंद को देख रही थी। गोविंद ने कहा, अर्शिका, अपने दूल्हे को देखा, मुझे नहीं। मैं मुस्कुराते हुए कही, गोविंद, तुम बिंदु से ज़्यादा तंग मत करना। बिंदु मुस्कुरा रही थी। राजेश के साथ मैं कमरे पे चली गई और उधर मेरे पति बिंदु के साथ अपने साथ उसे लेकर उस बेडरूम में चले गए। उसके बाद रात बीत गई। सुबह करीब 11 बजे मेरी नींद टूटी। तब कोई नहीं उठा था। मैं उठकर चाय बनाकर गोविंद और बिंदु को देने बेडरूम गई। उधर वे लोग अभी तक सो रहे थे। खैर, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने दोनों को चाय देकर वहां आके वापस आ गई। मैंने बिंदु को छेड़ते हुए पूछा, कैसा रहा? बिंदु शर्माते हुए मुझे गले लगाकर थैंक्स कही। गोविंद ने मुझे कहा, मेरे सामने बिंदु बहुत अच्छी लगी। इस तरह मैंने मेरे पति को बिंदु के साथ छोड़ दिया शादी के बाद, और मैं भी राजेश के साथ ही रही। कुछ दिनों तक ये सब ऐसे ही चलता रहा। इधर कुछ दिन बाद मैं और बिंदु दोनों ही प्रेग्नेंट थे। तभी बिंदु मुझसे आकर बोली, हम दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। इधर सब लोग घर पे बहुत खुश थे। राजेश ने अपने माता पिता को कह दिया, आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। ये सुनकर सब लोग खुश हो गए। इधर गोविंद ने भी अपने घर वालों को कह दिया। खैर, मेरे पेट में राजेश की वजह से बीज था और बिंदु के पेट में गोविंद की वजह से। मैं और बिंदु दोनों खुश थे। हंसी खुशी कब 9 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। फिर ऐसे ही जिंदगी बिल्कुल बदल गई। राजेश के घर वाले और गोविंद के घर वाले दोनों खुश थे और साथ ही हम भी खुश थे। इसी तरह अब
हम लोग फिर मैं अपने पति के साथ आ गई। लेकिन जब भी मुलाकात होती है मैं जाकर गोविंद से मिल लेती हूँ। बिंदु भी आकर, जब भी मुलाकात होती है मैं राजेश से जाकर मिल लेती हूँ, तो बिंदु भी गोविंद से मिल लेती है। इस तरह मेरी ज़िंदगी की ये दास्तां यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। खैर, आजकल भारत में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, तो बहुत से लोग मेरे फीलिंग्स को समझ भी रहे होंगे। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।